जो आपका बेस्ट टाइम होता है उसको आप क्या करिए, यूटिलाइज करिए। ये हमारे जो लक्ष्य है वो छूट जाते हैं। अच्छे से स्टडी करने के लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी, थोड़ा सा उसको फॉलो करना होगा, अपने टाइम को मैनेज करना होगा और स्ट्रैटेजी बनानी होगी। आराम वाले जोन में जाएंगे तो आपको आराम से नींद भी आ जाएगी। जितने अपने आप से क्वेश्चन करोगे आपको उसका आंसर मिलेगा, आपको पता चलेगा यार मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुई है। सोशल मीडिया से दूर रहिए, स्कैम एक तरीके से आपको फंसाएगा। रिविजन करनी है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है आप लिख कर करिए। हेलो बच्चा पार्टी, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई बिना थके 6 घंटे या उससे भी अधिक हम कैसे पढ़ सकते हैं, उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, हम ना होता क्या है, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, बड़े से गोल्स बनाते हैं, बड़े बड़े टाइम टेबल बना लेते हैं और जब उसको फॉलो करने की बारी आती है, जब उसको निभाना होता है कि भाई चलो ठीक है अब हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसे कैसे प्राप्त करना है ये नहीं पता होता। ठीक है, अब उसे प्राप्त करना है तो उसके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो प्रॉब्लम्स हम नहीं फेस कर पाते, उसको कैसे टैकल करना है ये हमें पता ही नहीं होता और इस वजह से हमारे जो गोल्स होते हैं वो बीच से ही टूट जाते हैं, वही हमारे जो लक्ष्य है वो छूट जाते हैं। तो इसके लिए बेटा हमें ना सबसे पहले ये चीज जाननी होगी कि हम तैयारी कर रहे हैं वो कैसे फॉर्म में चल रही है, यानी भेड़ चाल वाली चल रही है या स्मार्ट स्टडी चल रही है। ठीक है, तो अच्छे से स्टडी करने के लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी, थोड़ा सा उसको फॉलो करना होगा। वो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको क्या करना है, उसको ऊपर ध्यान देना है और उस पर काम करना है। जैसे कि सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, जब फोकस जब फोकस ज्यादा वही पढ़ाई बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है, जब भी आप जाग रहे हो, सब बेसिकली होता है ना, हमारे यहाँ पहले भी कहा जाता था, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बेटा सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। ठीक है, वो इस वजह से हमारा साइंटिफिकली ये भी कहा जाता है कि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो रिलैक्स होती है ना। जब उस वे में जब भी हम कोई भी काम करते हैं, उस सुबह उठकर जब भी हमारा जो भी टाइम होता है उसमें जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारा मन लगता है ना। तो क्यों ना उसको यूटिलाइज किया जाए पढ़ने में। ठीक है, जितना आप उस समय को यूटिलाइज करोगे, प्रयोग करोगे पढ़ाई करने में, तो आपकी वो जो पढ़ाई होगी वो आपको आपके लिए एक तरह से एनर्जी ड्रिंक की तरह रहेगी, मतलब आपको मोटिवेट करेगी कि यार मेरा इतना पोर्शन कवर हो गया इतनी सी पढ़ाई करने में, है ना। और वो आपको क्या रहेगी, याद रहेगी, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपको बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग में चलती है पूरे दिन में वो उस समय नहीं चलेंगी, है ना। तो इसलिए उस समय को, वो जो आपका बेस्ट टाइम होता है उसको आप क्या करिए, यूटिलाइज करिए। अब जो भी सबसे मेन चीज क्या होता है, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, किसी को दिन का समय अच्छा लगता है, किसी को रात का समय अच्छा लगता है, जो भी आपको समय अच्छा लगे उसको चुनिए और उसी समय में, मतलब उस समय को चुन लीजिए कि भाई अब मुझे इतने देर में इस टाइम स्लॉट में मुझे पढ़ना है और इस वे में पढ़ना है। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टाइम को मैनेज करना होगा और स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ठीक है, सुबह का टाइम जब भी आप उठ रहे हैं उसको यूटिलाइज करिए, उस समय पढ़ाई करना ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि अब क्या होता है, कई बच्चे कहते हैं कि मैम हम पढ़ने बैठते तो हैं पर हमें थकान बहुत लग जाती है, इतनी थकान लगती है कि फिर वो पढ़ाई टूट जाती है। उसका कारण ये होता है कि हम लोग आजकल क्या है ना, स्क्रीन टाइम से ज्यादा पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, स्क्रीन टाइम क्या होता है, हमको थकाता है ना। आपको भी पता है कि हमारा मस्तिष्क आंखें काफी देर से कोई चीज देख रही है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम थकने लगते हैं। और जैसे हमें थकान लगती है तो हम कहते हैं ना चलो थोड़ी देर के लिए ना हम क्या कर लेते हैं कि सोशल मीडिया पर यानी इंस्टाग्राम देख लेते हैं, कुछ रील्स देख लेते हैं या फिर कोई गाना सुन लेते हैं, या फिर चलो थोड़ी देर के लिए ना क्या कर लेते हैं, इधर उधर भटक आते हैं, है ना, घूम आते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी लय होती है वो टूट जाती है पढ़ने की, और फिर वापस उस जोन में आना पढ़ने के लिए फिर मन को ना मनाना पड़ता है। अच्छा अभी 10 मिनट बाद जाएंगे, 10 मिनट बाद जाएंगे, वो करते करते पूरा दिन निकल जाता है। तो इस चीज से बचिए। आप क्या करिए कि आप 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपको थोड़ा सा लगता है कि 2 घंटा देख पढ़ाई करी। ठीक है, एक आपकी जो भी लेक्चर है, जो भी पोर्शन, उसको इतना आप रख लीजिए कि मुझे इतना कवर करने के बाद अब इसको रिवाइज करना है। आप जब भी पढ़ रहे हो तो उसके आप नोट्स बना रहे होंगे, नोट्स मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे होंगे, है ना। अब उसी को क्या करना है, मुझे रिवाइज करना है, तो उस पोर्शन को आप खड़े होकर वॉक करिए उसी रूम में, कहीं बाहर जाके नहीं, उसी रूम में जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां वॉक करते हुए उसको क्या कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो थकान है वो वॉकिंग करने से थोड़ा सा कम हो जाएगी, आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और आप फिर से वापस पढ़ने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे स्क्रीन टाइम के लिए। क्योंकि थोड़ा सा स्क्रीन टाइम को ब्रेक देना बहुत जरूरी होता है। लगातार अगर आप स्क्रीन टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत करता है। ठीक है, तो उससे बचिए।
नेक्स्ट चीज आ जाती है कि अपना पोस्चर, मतलब क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ाई करने बैठते हैं, बढ़िया सा रजाई वजाई ओढ़ लेते हैं या कंबल में बैठ जाते हैं, बिस्तर पे बैठ जाते हैं, कोई बच्चे रात में पढ़ रहे होते हैं तो बिस्तर में आराम से तकिया हो क्या, अपने आप को ना एकदम उस जोन में मत रखिए जहां आपको आराम मिल रहा है। ठीक है, आराम वाले जोन में जाएंगे तो आपको आराम से नींद भी आ जाएगी, उससे बचिए। अपने आप को ऐसा पोस्चर रखिए जहां पर आप बैठ कर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वॉक करके पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको क्या होगा, इससे मेन चीज क्या है कि आप सोने की तरफ नहीं जाएंगे, एक तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या होता है कि लगातार बैठ कर ही पढ़ने लग जाते हैं, तो इससे भी बचिए, इससे फिर आपको थकान होगी। तो थोड़ा सा क्या है, वॉक करिए, फिर बैठिए, पढ़िए, थोड़ी देर स्क्रीन टाइम से पढ़ा, थोड़ी देर वॉक करते हुए पढ़ा, तो इस तरह से आपको थकान नहीं होगी और आप पढ़ाई। अब जो वॉक कर रहे हैं ना, मान लीजिए आप रिवीजन भी नहीं करना चाहते, आप मत करिए, बुक रख दीजिए साइड में, सब कुछ साइड में रख दीजिए, आप एक कॉफी ले लीजिए, कॉफी का मग ले लीजिए, वॉक करते हुए कॉफी का मतलब एक कॉफी पी ली, ठीक है, थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचने लगे कॉफी पीते पीते कि आज यार मैंने ये टॉपिक कवर किया, इसमें ये चीज मेरे खुद से क्वेश्चन करो। जितने अपने आप से क्वेश्चन करोगे आपको उसका आंसर मिलेगा, आपको पता चलेगा यार मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुई है, अभी ये मेरे को पढ़ना है। तो वो आपको क्या करेगा, एक मैनेजमेंट के लिए भी हेल्प करेगा कि यार ये मेरा इतना पोर्शन रह गया है, इसको मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो वो बेस्ट तरीका रहेगा। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है, इस समय तो शायद सब आपसे ये चीज कह रहे होंगे कि सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब हम थकने लगते हैं तो फिर से हम सोशल मीडिया कोई है ना थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं, तो आपने तो कहीं ना कहीं फिर से अपने आप को स्क्रीन टाइम दे दिया। दूसरी चीज क्या है, अब वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, किसी ने कुछ आपसे कह दिया, किसी की दो बातें सुन ली, है ना, वो चीज क्या है कि आप इवन ये कहेंगे हम मोटिवेट होने के लिए भी चलो रील्स देखने चले गए, वो मोटिवेट नहीं करेगा, वो आपका टाइम स्क्रॉलिंग में ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने इस 5 मिनट को 1 घंटा 2 घंटे में कैसे बदल दिए। तो इससे बचिए। अभी क्या होता है आपके फोन में ना एक सेटिंग होती है, उस सेटिंग में जाइए, उसको चेक करिए, या कई ऐप आते हैं उन ऐप को इंस्टॉल करिए जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन, जैसे आपका इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, तो वो आपका ना उसमें मतलब आधा घंटा मुझे चलाना है, 1 घंटा चलाना है, जो भी चलाना है उसको ना लिमिट कर दीजिए, उसके बाद वो आपको इंडिकेशन देने लगेगा कि भाई तुमने इतना यूज कर लिया है। तो इससे क्या होगा कि आप उससे बचे रहेंगे। और मैं फिलहाल इससे कहूंगी कि अभी जो एग्जाम एकदम जो एकदम एग्जाम पास में हो, तो सोशल मीडिया को तो एकदम बंद ही कर दीजिए। ठीक है, जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहिए। इसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाए फिर आराम से उसका इस्तेमाल करो, लेकिन अभी फिलहाल इससे बच कर रहिए, ये आपको स्कैम है, एक तरीके से आपको फंसाएगा। ठीक है, तो इससे क्या करना है, आपको बच के रहना है। ठीक है, चलिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और लास्ट एक आपको टिप दूंगी बेटा, रिवीजन करनी है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, आप लिख कर करिए, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना ये ना डाइवर्ट होता है, इसके दिमाग में ना मतलब इस दिमाग में ना बहुत सारी चीजें आती हैं, हमसे किसी ने विचार बहुत ज्यादा ना भ्रमित होते हैं हमारे, कहीं ना कोई हमसे कुछ कह दिया, हमसे किसी ने कुछ कह दिया, हमसे किसी ने कुछ कह दिया। तो इससे होता क्या है ना कि हम पढ़ने के दौरान ना वो ख्वाबों में चले जाते हैं, है ना, दिमाग मतलब बॉडी तो आपकी पढ़ने के लिए होती है पर दिमाग कहीं और होता है, तो वो भी आपको पढ़ने नहीं देगा बल्कि थकाएगा। इससे बचने के लिए जो भी आप पढ़ रहे हैं ना उसको लिखिए, मतलब मैं ये नहीं कह रही पूरा पूरा नोट्स बनाने हैं, रिविजन टाइम में नोट्स थोड़ा ना करना, आप स्टार बनाए, एक वर्ड में या दो एक लाइन में आपने उस चीज को डिस्क्राइब कर लिया। इससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है और बॉडी मतलब दोनों एक साथ बैलेंस बनाकर एक ही काम को करेगी, फोकस होकर एक ही जगह लगी रहेगी। ठीक है, रिविजन टाइम में भी आपने जो पढ़ा है उसको पॉइंट्स बनाते रहिए, तो आपका दिमाग उसी में लगा रहेगा, आप कहीं और भटकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और पढ़ते रहेंगे। और इस 6 घंटे क्या वो कैसे कैसे बढ़ता चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और एक लास्ट चीज मैं आपसे कहूंगी कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं ना, अपने मन को कहिए कि 5 मिनट और, जैसे आप स्क्रीन टाइम को कहते हैं ना कि 5 मिनट में और देख लूं, 5 मिनट करते करते आप 1 घंटा देख लेते हैं। इसी तरीके से ना मन को ना क्या बनाओ, बेवकूफ बनाओ कि भाई 5 मिनट तो मेरी हेल्प कर दे, 5 मिनट और, बस 5 मिनट और पढ़ लूं। ऐसे करते करते ना अपने अपने टाइम को आप बढ़ा पाएंगे। एकदम से आप सोचेंगे कि मैं 12 घंटे बैठ जाऊं, 10 घंटे बैठ जाऊं पढ़ने, नहीं हो सकता। धीरे धीरे आप तैयारी करेंगे तो आप उस गोल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसे पढ़ाई करिए, आपको थकान भी नहीं होगी, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और एनर्जी ड्रिंक्स जो होती हैं, जो भी आप पीना चाहते हैं या खाना चाहते हैं, प्रॉपर खाना खाकर बैठ गए पढ़ने, वो भी आपको थका मतलब वो नींद लेकर आएगा। तो ये सब चीजें से बचना है। ठीक है, आप उस जोन को चुनिए जहां पर खाने से पहले मतलब पढ़ने से पहले 2-3 घंटे पहले आपने खाया हो। ठीक है, या 2 घंटे पहले, इतना तो गैप हो ही, उसके बाद आप पढ़ने बैठे, तुरंत मत पढ़ने पढ़ने बैठ जाओ, उससे क्या होगा आपको नींद आएगी, मन नहीं करेगा, फिर वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा।
इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, ऐसे आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत कीजिए और अच्छे से नंबरों को लेकर आइए। धन्यवाद।